जैसा कि 5 बजे का वीडियो आप सभी को मिल चुका है और ये है आज का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं था, पहला वीडियो ओनली इंट्रोडक्शन पर्पज से बनाया गया था और ये जो है ना, जो पॉइंट्स आप सभी को सुबह मिला है ना, उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लास 8 के लिए वीडियो है। चैप्टर का नाम अनस्टेबल अर्थ, चैप्टर 2 ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं, वरना क्या होता है ना कि अनस्टेबल अर्थ पढ़ के बच्चे पूछते हैं कि हिस्ट्री का था क्या। चलो हिस्ट्री का नहीं है भाई, ये ज्योग्राफी का है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या बन गया था? पहला पॉइंट है द अर्थ क्रस्ट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्सेस। समझ में नहीं आया ना? पहले तो समझो इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है। चलो बताते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स मतलब क्या? ये रहा हम लोगों का क्रस्ट, जिसमें हम लोग चलते हैं। क्रस्ट क्या होता है? चलो लो ठीक बताता हूँ। नीचे का भाग है एकदम, सबसे नीचे का मतलब बीच का जो भाग है ना, वो कोर होता है। उसके ऊपर होता है मेंटल, फिर होता है क्रस्ट। क्रस्ट वो होता है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। ये जो नॉर्मल जमीन है ना, आवाज सुनाई दिया? तो ये जो है ना, ये है हम लोग का क्रस्ट। तो अंदर से जो फोर्स आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स। और बाहर से जो आता है, ऊपर से जो पड़ रहा है नीचे की ओर, ये एक्सोजेनेटिक फोर्स है। ठीक है, तो बोला था अर्थ क्रस्ट इज अनस्टेबल। अर्थ का जो क्रस्ट है ना, हिलते डुलते रहता है, यानी कि भूकंप जब होता है ना, हिलता है ऐसे। फेस किया कहीं भूकंप? कमेंट बताना। तो ये जो क्रस्ट है ना, ये अनस्टेबल होता है सिर्फ और सिर्फ एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्लियर करता हूं। दूसरे में बोलता है द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो प्लेट चिल्लाए, ये क्या प्लेट है? क्या प्लास्टिक है? क्या शीशा का? ऐसा पूछा कई लोगों ने क्वेश्चन। नहीं भाई, ना प्लास्टिक का है ना शीशा का, खाने वाला प्लेट नहीं है भाई। अब तो कौन सा प्लेट है? चलो बताता हूँ। बोल रहा है कि द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू, जो अर्थ क्रस्ट है, बड़ा लंबा चौड़ा सा क्रस्ट है, इसको ना कुछ छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। 6 भाग मेजर है और 20 भाग माइनर है, बांट दिया गया है और उसी का नाम दे दिया गया प्लेट। चलो बढ़िया है। अब क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में ये आता है, और मेरे ही दिमाग में नहीं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के दिमाग में भी ना पहला क्वेश्चन ये आएगा। पढ़ लिया? चलो बताओ, व्हाई अर्थ इज अनस्टेबल, और पूछ देगा आप सभी से 3 या 5 मार्क्स के लिए। आंसर जानना है ना? आंसर बड़ा लंबा चौड़ा सा लिख के दिया था मैंने कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट स्टेबल। ये जो क्रस्ट है ना, अर्थ का क्रस्ट, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, हिलते डुलते रहता। क्या बहुत स्पीड में नहीं है, बहुत लो स्पीड मिलता है, लेकिन हिलता है। एंड रेस्टलेस, आराम नहीं करता कभी बेचारा, चलते रहता। हम लोग तो सोते हैं ना, ये सोता भी नहीं, चलता रहता। तो दिस इज बिकॉज देयर आर मेनी प्लेट्स प्रेजेंट अंडर द क्रस्ट। और ऐसा क्यों होता? क्योंकि क्रस्ट के नीचे समझाता हूं, उसमें समझो। ये अगर हम लोगों का क्रस्ट है, टेढ़ा मेरा जमीन होता है, क्रस्ट है, तो इसके नीचे ना कई सारे प्लेट बने हुए हैं। जी हाँ, तो कई प्लेट बने हुए इस तरह से। ठीक है, तो ये कई तरह से ऐसे करके प्लेट बना हुआ है, बहुत सारा 26 प्लेट है, 20 है माइनर, 6 है मेजर, प्लेट बना हुआ है। अब वो प्लेट जो है ना, उसी प्लेट को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। ऑफन दीज टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं ना, ये एक दूसरे से चिपके नहीं रहते हैं। इनके बीच में जो खाली जगह होता है, मैंने पहले ही बताया था, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना, सबका अलग अलग नेचर है। कोई आपस में कोलाइड भी करता है, कोई एक दूसरे के से दूर जाता है, कोई एक दूसरे के क्लोज आता है। सभी का अलग अलग नेचर है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो ये जो होता है ना, कोई क्लोज आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, तो अंदर में मूवमेंट होता है, इसी के कारण तो ये हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ना, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ मूवमेंट करते हैं, एक साथ करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, और फिर क्या रिजल्ट आता है? दे गेट क्रस्ट समटाइम्स। जी हाँ, और ये कभी कभी ना क्रश भी हो जाते हैं आपस में, क्रश, या ऊपर से रगड़ के चल जाते हैं। Many tectonic plates slide over and below other forming mountains as a result। जी हाँ, तो इसमें बहुत सारा प्लेट जो है ना, या तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर चल जाता है, या फिर कोलाइड करता है। और कोलाइड करने से क्या होता है ना, ये वैसा कोलाइड नहीं है कि आपकी कार आई और इधर से मेरी कार आई, ठोक गई। ठीक है, तो ऐसा कोलाइड नहीं, ये बड़ा खतरनाक कोलाइड होता है और इसके कारण पहाड़ बन जाता है। ये हिमालय पर्वत नहीं है मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बगल में नहीं है भाई, मेरे देश के बगल में, मेरे देश में है हिमालय पर्वत। ऐसे बना एल्प्स माउंटेन, वैसे बना रॉकी, एंड्स, ये जितने भी है ना, सब इस तरह से ही बनते हैं। और जो वोल्केनिक
एरप्शन होता है, यानी कि वोल्केनो जिससे बनता है, वोल्केनो बनता है, वो भी कुछ इसी प्रकार से बनता है। तो ये जो अंदर में होते रहता है, चलते रहता है, इसी के कारण हमारा क्रस्ट जो है ना स्टेबल नहीं होके अनस्टेबल रहता है, बेचारा आराम नहीं कर पाता, रेस्टलेस होता है। दूसरा बार आता है प्लेट मार्जिन के बारे में। प्लेट मार्जिन क्या होता है? तो द बाउंड्री वेयर टू प्लेट मीट। ये जो प्लेट के बीच में बाउंड्री होता है ना, ये प्लेट के बीच में जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री जो बाउंड्री होता है, इसको हम लोग प्लेट मार्जिन के नाम से जानते हैं। याद करो, कॉपी पे हम लोग मार्जिन खींचते थे बचपन में, मैं तो अभी भी खींचता हूँ मार्जिन। मार्जिन खींचना इज ए गुड हैबिट। तो वही दो प्लेट के बीच में जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेट मार्जिन। प्लेट के बीच का मार्जिन प्लेट मार्जिन। समझ में आया? बात आता है कोलाइजन। कोलाइजन क्या है? तो बोलता था मीटिंग ऑफ टू प्लेट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो दो प्लेट आपस में मिलता है आपस में, जब ये मिलता है, दे आर बोथ द सेम टाइप, सो दे मीट हेड ऑन एंड बकल। साथ में लगता है, हेड ऑन हेड, आपस में टकराते हैं, एक साथ, एक नेचर का प्लेट, हेड ऑन हेड, फिर बकल हो जाता है। कोलाइजन मतलब आपस में टकराने को ही कोलाइजन कहते हैं, पहले बता देता। फिर नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज अ थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मैंने बताया था कि एक तरह का ये थ्योरी है, 1912 में दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, स्पेलिंग होगा पीडीएफ में लिखा होगा, देखो भाई कॉपी में, अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था। विच पोस्टुलेटेड द मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। इसमें ना कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के बारे में है, बुक में दिया होगा, थोड़ा ध्यान दो, आंख खोलो, चश्मा पहन लो और पढ़ लो भाई। फिर बोला दिस थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये जो ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझना है ना, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है भाई, मेरे को ही पढ़ना पड़ा था, तुमको ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात आता है व्हाट इज पेंजिया। पेंजिया क्या होता है? पेंजिया क्या होता है? पेंजिया नाम सुना है कभी? मैंने सुना है, बहुत दिन बाद सुना। चलो ठीक है, पेंजिया का नाम बताता हूँ। पेंजिया या फिर पैनगिया बोलो, इज द नेम गिवन टू द सुपर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट होता है ना, सुपर कॉन्टिनेंट भी होता है, मैन तो होता है, सुपरमैन भी होता है ना। क्यों होता सुपरमैन? उसका ज्यादा पावर्स होते हैं। बस उसी तरीके से कॉन्टिनेंट नॉर्मल होता है, पता ही हम लोग को। ये सुपर कॉन्टिनेंट जो होता है ना, इसको दिया गया नाम पेंजिया या फिर पैंगिया बोलो। दैट एग्जिस्टेड बिफोर द प्रोसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स सेपरेटेड ईच ऑफ द कंपोनेंट कॉन्टिनेंट्स। ज्यादा अंग्रेजी हो गई, पता है भाई, सॉरी उसके लिए हाथ जोड़ के। ये जो प्लेट टेक्टोनिक मतलब एक बड़ा सा प्लेट था, क्रैक पड़ गया इसमें, और ये बहुत भाग में, 26 भाग में लगभग बंट गया। एक समय ऐसा था जब ये पूरा गोल था, 26 भाग में नहीं बटा था। उससे पहले एक कॉन्टिनेंट था, उसका ही नाम रखा गया पैंजिया। ठीक है, बाद बाकी जितने कॉन्टिनेंट हैं ये सभी ना भाग में बटने के बाद, 26 भाग में डिवाइड होने के बाद बना है। तो ये सभी क्या हुआ, ये सब बात का चीज है, लेकिन सबसे पहले कौन आया था? पैंजिया या फिर पैंगिया। इसीलिए इसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सुपर कॉन्टिनेंट तो समझ में आया तुम लोगों को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का चेंजिंग, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। दो कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो चेंजिंग होता है ना पोजीशन का, एंड ओशियंस या फिर ओशियन के बीच में, इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस तरह से दो कॉन्टिनेंट के बीच में जो गैप होता है छोटा सा, या फिर दो ओशियन के बीच में जो गैप होता है, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था, उसी को हम लोग नॉर्मली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है भाई? तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सुना? फिजिक्स ना भाई, फिजिक्स तो नहीं भाई, फिजिक्स आएगा 2-3 दिन बाद आएगा, तो फिजिक्स नहीं, फिलहाल ज्योग्राफी पढ़ लो, काफी है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकली नहीं। नेक्स्ट है पैंथालासा। नाम अजीब है, पता है, चिल डाउन। पैंथालासा क्या होता? बोला पैंथालासा ऑल्सो नोन एज द पैंथालासिक ओशियन और पैंथालासियन ओशियन। ये जो पैंथालासा ना, ये एक प्रकार का कहें तो ओशियन है। जी हाँ, वहां तो सुपर ओशियन। अभी भी पढ़ा ना तुम लोगों ने सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में, सुपरमैन तो जानते हो, सुपर कॉन्टिनेंट भी जान लिया। तो ये पैंथालासा क्या पता? इसको थोड़ा निकाल दो ये। तो पैंथालासा जो है ना, ये सुपर ओशियन है। जी हाँ, तो सुपर ओशियन है दैट सराउंडेड द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया।
अभी भी पढ़ा है पेंजिया के बारे में। तो ये पेंजिया किसके एरिया में है? पेंजिया है पैंथालासा के एरिया के अंदर आता है। अब ये पैंथालासा सुपर ओशियन क्यों है? सिंपल सी बात, पहले ही वाला पे आऊंगा कि जो जितना भी प्लेट टेक्टोनिक हुआ ना, जितना ये टेक्टोनिक प्लेट्स बने हैं ना, इससे पहले जो ओशियन था उसका नाम था पैंथालासा, नाम दे दिया गया। तो ये भाई सबसे पहले आया था, थोड़ा इसको इज्जत तो दो, इसीलिए इसको सुपर ओशियन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। भाई ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार है दो लोग नहीं भाई, लोग नहीं, गलत मत समझना मेरे भावना को। कौन कौन जिम्मेदार है? पहला है डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायोएंसी। जी हाँ, फोर्स ऑफ बायोएंसी और डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है ना, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अलग अलग तरह ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे काम करता है। जैसे इस तरह से काम करता है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे दूसरा, ये इसको खींचता है अपने तरफ और ये जो है ना, ये इसको खींचता है अपने तरफ। चलो बोर्ड पे आते हैं, मैं भूल गया था कि बोर्ड भी है पीछे। तो जैसे देखिए, ये एक कॉन्टिनेंट है और ये है हमारा दूसरा कॉन्टिनेंट। ये बोलता ना भाई आजा भाई, और ये बोलता भाई तू ही आजा। तो क्योंकि ग्रेविटेशन जो है, इस तरह समझिए, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें अमेरिका है और ये जो कॉन्टिनेंट है भाई, इसमें है हमारा प्यारा सा इंडिया। तो इंडिया में क्या ग्रेविटेशन नहीं है? है। क्या अमेरिका में ग्रेविटेशन नहीं है? है। तो अमेरिका बोलता भाई इंडिया आजा मेरे पास, और इंडिया बोलता भाई अमेरिका तू ही आजा मेरे पास। तो इसी प्रकार का खिंचाव चलता रहता है, तनाव होते रहता है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अलग अलग जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स ना अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि पृथ्वी बड़ा सा है, सारा बराबर है, सारे बराबर हैं। तो हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स भी इक्वल रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात यह था टाइडल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून। जी हाँ, सन और मून का जो टाइडल फोर्स है, टाइडल 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 याद करिए, टाइडल से क्या याद आ रहा है? जी हाँ, तो ज्वार भाटा जो होता है नॉर्मली, कभी पानी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। सिर्फ पानी मत देखिए कि बढ़ता और घटता है, ये भी एक तरह का फोर्स है, इसके कारण भी ड्रिफ्ट होता है। ये ड्रिफ्ट का रिस्पॉन्सिबल है, ड्रिफ्ट बनाने के रिस्पॉन्सिबल है ये। नेक्स्ट बात यह था, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सोचता हूं ना इसके बारे में एक तो वीडियो बना डालू मैं 5 मिनट का, 15 हो जाएगा, पता है, बनाऊंगा वीडियो आएगा। तो व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, चलिए जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक लिखा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी डिस्क्राइबिंग द लार्ज स्केल मोशन ऑफ 7 लार्ज प्लेट्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल प्लेट्स ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। भाई बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा छोटा करके लिखा तो लंबा चौड़ा निकल के आया है। कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जो है ना, प्लेट टेक्टोनिक छोटा छोटा प्लेट, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। अब भाई मैंने तो लिखा नहीं, इसने लिखा नहीं, उसने लिखा नहीं, तुमने लिखा नहीं, सिंपल सी बात है भाई। साइंटिफिक थोड़ी भाई पढ़े लिखे किसी ने लिखा होगा तभी तो पढ़ रहे हैं आज, ये तो क्विट नहीं कर देते हैं, वो यूट्यूब के ऐड की तरह स्किप मार देते हैं हम लोग। तो द लार्ज स्केल मोशन, जो मोशन होता है ना, लार्ज स्केल मोशन क्या होता है? ये जो 26 प्लेट्स है, 26 टोटल 26 है, 12 बता रहा हूँ, 20 है माइनर, 6 है मेजर। तो इसमें जो मोशन होता है ना, हर एक प्लेट में मोशन होता है। कोई ऐसा प्लेट नहीं है जो स्टेबल है, सभी ना अनस्टेबल है, ठीक है। सभी रेस्टलेस है, कोई भाई रेस्ट नहीं करता, कोई आराम नहीं करता, याद रखना। तो इसी के बारे में जो साइंटिफिक है, साइंटिस्ट है नॉर्मली, कौन, जियो साइंटिस्ट, ज्योग्राफिक साइंटिस्ट, लाइफ साइंस साइंटिस्ट का क्या काम है भाई? तो उन्होंने देखा, समझा, परखा और एक बड़ा सा, इतना बड़ा, हाँ इतना कवर हो रहा, इतना बड़ा सा एक थ्योरी लंबा चौड़ा तैयार कर दिया, नाम डाल दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। भाई देखो भाई, दिल से बोलूंगा, जब मैं पढ़ता था क्लास 8 में ना, मेरे में भी था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बाद में समझ में आया धीरे धीरे करके, तो कोशिश करूंगा आप लोग समझो। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना, छोटा छोटा भी बहुत सारा माइनर जो छोटा प्लेट होता है और मेजर जो बड़ा प्लेट है, तो इस दोनों के बीच में जो मूवमेंट होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी में बनाया गया है और जरूर बताऊंगा इसके बारे में। ये कब से हो रहा है? कल से ना भाई, ये तो 1 महीना से हो रहा है ना भाई, 2 साल से हो रहा है। गलत, ये हो रहा है लगभग 3.3 से लेके 3.5 ईयर, ना ईयर नहीं, 3.3 से लेके 3.5 बिलियन ईयर्स एगो से चलते चलते आ रहा है। यानी कि हमारे दादा के टाइम में भी था, परदादा के टाइम में भी था, अब उससे आगे भाई नहीं आता मुझको, उससे भी पहले बहुत पहले था। 3.3 बिलियन ईयर
एगो से ये चला आ रहा है। नेक्स्ट बारी आता है, बोलता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जियो साइंटिस्ट देयर आर 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं यार, भर दिन घर में बैठ के ही करते थे क्या? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद क्या किया, 20 माइनर प्लेट्स और 6 मेजर प्लेट्स बताया, हम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा, एक बड़ा सा थ्योरी लाके तैयार कर दिया। अब पूछ रहे होगे आप लोग, अरे तब से पिछला वीडियो से सुन रहे भाई कि 20 माइनर प्लेट है, 6 मेजर प्लेट है, नाम बताओगे? जरूर बताऊंगा, आप ही लोग के लिए लिख के रखा हो, ठीक है? नाम बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, नाम सारा का नाम यहाँ पे तैयार है। लेकिन भाई ये वीडियो जो है ना 15 मिनट पार हो गया, तो चिल करो, पॉज करो, रोको और समझो। और नेक्स्ट वीडियो आ रहा है एक और पार्ट में, मुझे पता है लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ मैं वीडियो को, इसीलिए मैंने 2 भाग में बांट दिया, छोटा छोटा वीडियो, मजा आता देखने में। तो एक और वीडियो मैं भेज रहा हूँ, अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए भाई सावधान इंडिया का लाइन चल रहा है, ठीक है? ठीक है, रुको। वीडियो जैसा कि वादा किया था आऊंगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, मैं फिर से वापस आ गया आप सभी के लिए। बस वीडियो लंबा नहीं होना था इसीलिए कट किया था, और कोई बात नहीं है, चल रहा वीडियो अभी तुरंत बन ही रहा है वीडियो, ठीक है? क्योंकि लंबा देखने से ना प्रॉब्लम है हम लोग का, मेरा भी है कि लंबा है भाई तो याद होगा नहीं, लंबा वीडियो भाई देखने में मजा आएगा नहीं, इसी कारण छोटा छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। कहाँ पे था कंटिन्यू हम लोग का कि 20 माइनर प्लेट्स है और 6 मेजर प्लेट्स है। भाई क्या क्या नाम है बताओगे अब? चलो अब बताता हूँ फाइनली। पहला जो प्लेट है हम लोगों का, खाने वाला नहीं, ध्यान से, पहला प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जी हाँ, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है? तो ये है 5 करोड़ 89 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, काफी बड़ा है। 5 करोड़ 89 लाख किलोमीटर आपके कॉपी में होगा या पीडीएफ में देख लीजिए। दूसरा आता है यूरेशियन प्लेट। जी हाँ, तो यूरेशियन प्लेट कितना बड़ा? ये है ना 6 करोड़ 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा है ये, 6 करोड़ 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और तीसरा आता है अफ्रीकन प्लेट जो कि है 6 करोड़ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये भी काफी बड़ा है। उसके बाद आता है अमेरिकन प्लेट का जो कि 7 करोड़ 59 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। और फिर आता है पैसिफिक प्लेट जो कि 4 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और छठा 6 नंबर आखिरी नंबर मेजर प्लेट का आखिरी नंबर एंटार्क्टिक प्लेट जो कि लगभग 6 करोड़ 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, तो ये प्लेट ना इतना बड़ा प्लेट नहीं है, ये काफी बड़ा प्लेट है, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा था। बाद आगे बात करते हैं माइनर प्लेट के बारे में। माइनर प्लेट में हो सकता है आप सभी को एक थोड़ा बहुत अजीब नाम सुनने को मिले, घबराना नहीं, हंसना तो हंस लो, मैं देखने नहीं आ रहा हूं, ठीक है? पहला प्लेट का नाम आता है सोमाली प्लेट, रुमाली नहीं, सोमाली, ठीक है? क्योंकि अभी रेस्टोरेंट्स बंद है तो हो सकता है आप लोगों को रुमाली सुना दे रहा होगा। तो सोमाली प्लेट जो कि लगभग 1 करोड़ 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी के साथ साथ दूसरा नंबर जो है वो है नाजका प्लेट, नाजका। जी हाँ, तो ये है लगभग 1 करोड़ 56 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, काफी बड़ा ये भी। तीसरा आता है हम लोग का फिलिपीनी सी प्लेट, फिलिपीनी सी प्लेट जो कि है 5 करोड़ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ। और उसी के बाद बारी आता है अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट जो कि लगभग 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बारी आता है उसके बाद कैरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट जो कि 3 करोड़ 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जी हाँ, तो फिर आता है बारी कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट आता है, कोकोस प्लेट फैला हुआ है 2 करोड़ 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। फिर आता है कोरलाइन प्लेट जो कि 1 करोड़ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। बारी है फिर स्कॉटिया प्लेट, स्कॉटिया प्लेट जो कि 1 करोड़ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। फिर है बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट, जी हाँ, इसी के अंदर बर्मा कंट्री सब जो है ना आता है, 1 करोड़ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है। फिर है न्यू हेब्रिडस प्लेट, न्यू हेब्रिडस प्लेट जो कि लगभग 1 करोड़ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। फिर है जुडान डी फूका प्लेट, फिर से बोलता हूं, जुडान डी फूका, नाम अजीब है भाई, पता है, रिएक्ट मत करो। जुडान डी फूका प्लेट, ये लगभग 2 लाख नहीं 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जी हाँ, फिर है यांगजी प्लेट, यांगजी प्लेट, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना कितना फैला हुआ है, ये काम नहीं आने वाला, ये काफी बड़ा है, इतना नहीं पूछता भाई कहीं पे, तो इसको बेहतर रहेगा कि आप पढ़ ले जानने के लिए।
और उतना ज्यादा ये डिटेल में आता नहीं है, तो उतना हम लोग डिटेल में देखना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को जानकारी के लिए चाहिए, पढ़ रहे हैं इसलिए, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हम लोग, आपको पता है। तो उसके बाद यांगजी प्लेट है, फिर बारी आता है ओखोत्सोक प्लेट का। ओखोत्सोक प्लेट, जी हाँ, ओखोत्सोक प्लेट यानी कि जो किर्गिस्तान है और बाद बाकी पहाड़ी कंट्री है उस साइड का तुर्कमेनिस्तान है, ये इसके अंदर आता है। फिर है सुंदा प्लेट, सुंदा। फिर है अमूरियन प्लेट, जी हाँ अमूरियन है, अमीरियन मत बोलिएगा, अमूरियन प्लेट है। फिर बारी है फिजी प्लेट और फिर टर्की सेप्टियान प्लेट। तो टर्की सेप्टियान प्लेट, तो ये सारे प्लेट हो गए, माइनर प्लेट्स खत्म। उसके बाद है इन 1967, मतलब 1967 के टाइम पे तीन आदमी जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिटेल में बताया। जैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया ना, वैसे ही खोज तो हो गया था भाई 1912 में ही अल्फ्रेड वैगनर जी ने खोज किया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। खोज मतलब क्या, डिटेल में एक थ्योरी बताया था, लेकिन उससे भी डिटेल में एक हमारे तीन भाई थे, दोस्त थे, उन्होंने लेके आया, क्या लेके आया 1967 में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एकदम डिटेल में बढ़िया सा। अब उनका नाम क्या था, एक का नाम था मैकेंजाई, दूसरा था पार्कर और तीसरा मॉर्गन। ये तमिल से नहीं थे, मॉर्गन नाम था इनका। उसके बाद बारी है कि मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की, जो प्लेट टेक्टोनिक आप बता रहे 12 प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट जो करता है, मूवमेंट कैसे करता है, क्या ऐसे, ये नहीं, ये कोई डांस का स्टेप नहीं है। तो प्लेट टेक्टोनिक नॉर्मली किस तरह से मूवमेंट करता है भाई, ये तीन तरीका से मूवमेंट करता है। जी हाँ, ये तीन तरीका से मूवमेंट करता है। पहला डाइवर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, तो पहला डाइवर्जेंट, ध्यान से, पहला डाइवर्जेंट, दूसरा कन्वर्जेंट और तीसरा है ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में नॉर्मली ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये जो इस तरफ का प्लेट है ना, ये इस तरफ जाएगा, और जो इस तरफ का प्लेट है ना, ये इस तरफ आएगा। दिख रहा होगा, होप आपको दिख रहा होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मतलब मेरा अगर इधर का डायरेक्शन है इधर का, तो ये इधर जाने लगता है, और इसका इधर का है ना, वो इधर आने लगता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होने लगता है, ये डाइवर्जेंट प्लेट के मूवमेंट के अंदर आता है, इस तरह का मूवमेंट। दूसरा है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट क्या, क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होता है ना, ये आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं, आपस आते हैं, मतलब कंबाइन होता है, टुगेदर होता है। ये एक प्लेट हुआ और ये एक हुआ, ये ना चिपकने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये चिपकने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, कंबाइन करने का कोशिश करते हैं। बड़ा करके बनाता हूं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में आना चाहते हैं, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है। जी हाँ, तो ये आपस में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्लोज टू ईच अदर। और तीसरा हम लोग आखिरी जो है ट्रांसफॉर्म है। इसमें क्या होता है, पैरेलल टू ईच इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल टू ईच इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है ना, जैसे दो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दो प्लेट है यहाँ पे, जी हाँ, दो प्लेट है यहाँ पे, या तो ये दोनों आपस में आएंगे, या तो ये दोनों, ये एक इस तरफ चल जाएगा, ये इस तरफ चल जाएगा, या तो ये आपस में साथ में भी आ सकते हैं, या फिर ये अलग अलग भाग में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं। जी हाँ, अब दूसरा दिमाग में आता है क्वेश्चन, भाई ये प्लेट जो है, ये मूवमेंट जो करता है, कितना मूवमेंट करता है, कैसे मूवमेंट करता है, कितना स्पीड से मूवमेंट करता है। चिल भाई चिल, 7 अप पियो, चिल करो, दुकान बंद है लेकिन फ्रिज में पड़ा है, तो 7 अप पी लो, चिल करो थोड़ा सा। क्योंकि देखो, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ जो है ना, अर्थ का जो मूवमेंट अर्थ करता है, कितना रेट है उसका रेट है काफी कम। कितना, सोचो कितना, 100 मीटर ना, 100 मीटर काफी है, 100 मीटर नहीं, तो मूवमेंट रेट है इसका 1 से 2 इंचेस पर ईयर। जी हाँ, 1 से 2 इंच बढ़ता है एक साल में, मजाक नहीं कर रहा भाई, सही बता रहा हूं। 1 से 2 इंच मतलब कितना, इतना होता है 1 इंच, इतना, ठीक है। तो गलत उंगली नहीं दिखाया भाई, मैंने ये वाला दिखाया भाई, 1 से 2 इंच का होता है, ठीक है। तो 1 से 2 इंच का आप लोग कई बार गलती समझ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 से 2 इंच जो होता है, बड़ा होता है, 1 से 2 इंच ही बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता, मतलब मूवमेंट करता है भाई, मैं गलत फ्लो में जा रहा हूं, तो मूवमेंट करता है, 1 से 2 इंच मूवमेंट करता है ये पूरे साल भर में, बस भाई, बस उतना ही मूवमेंट करता है। उसी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो बड़ा बड़ा भूकंप आ जाता है। रसिया में हो रखा है, अभी कंफर्म कर लिया मैंने, सही था, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो का सिलसिला खत्म होता है आज का, और आप सभी का वीडियो
पहला इंट्रोडक्शन का बना, जी हाँ पहला इंट्रोडक्शन का बना अनस्टेबल अर्थ चैप्टर पे, दूसरा वीडियो मैंने बना के दिया यही इसी का जो आधा पॉइंट था उसका, और तीसरा मैंने थोड़ा जो माइनर और मेजर प्लेट था उसको कवर किया और एक दो पॉइंट को कवर किया और खत्म हो गया। तो डे 1 के लिए बस इतना ही, और डे 2 का वीडियो कल, आज नहीं भाई, डे 2 का वीडियो कल आएगा क्योंकि और भी क्लासेस के बनाने हैं। तो डे 2 के वीडियो कल आएगा, कल के लिए वेट करिए, थोड़ा सब्र रखिए। फिलहाल इतना में जो पीडीएफ गया था उसको नोट डाउन करिए, एक बार पढ़िए और इसको फिर से देख लो, बेहतर रहेगा। जो भी मन में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो मुझे, व्हाट्सएप नहीं हो पाए कमेंट करो, ठीक है, या फिर कॉल कर लो। मैं हमेशा बैठा हुआ पे, सिर्फ घर में भाई, बाहर जा नहीं सकता हूँ, बाहर जाके मार नहीं खाना मेरे को, तो फोन करो, बताता हूँ कॉल करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल क्या होगा, कल क्या ज्योग्राफी होगा या फिजिक्स या लाइफ साइंस, कमेंट करके बताओ किस चीज का चाहिए, मिलेगा क्लास, और या फिर मैं डिसाइड खुद करूंगा। और कल मैसेज आ जाएगा, उस हिसाब से पीडीएफ भी जाएगा और वीडियो भी बनेगा। तब तक के लिए घर में रहे, स्टे इन होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी, कोरोना वायरस से बचे। हो गया ना भाई, फिर ट्यूशन स्टार्ट होने में मत आना भाई, तुम जिसको भी हो जाए मत आना भाई, तुम ऑनलाइन क्लास करना फिर। इसलिए घर में बच के रहो, कोरोना वायरस से बच के रहो। बढ़ते जा रहा है, लिमिट बढ़ते जा रहा है, रन की तरफ पेशेंट बढ़ रहा है। देखो देखो न्यूज देखो, चलो बंद करते हैं वीडियो।